मंदिर का निर्माण कर कर विचार करा कि मूर्ति कौन सी रखें, तो किसी ने कहा राम जी की रख दो। राम जी की रखी तो कृष्ण वाला नहीं जाता, शिव वाला नहीं जाता, देवी जी वाला नहीं जाता, दत्त वाला नहीं जाता। गांव के लोगों ने विचार करा कि इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इतना करोड़ों रुपए खर्च करा और गांव टूट गया। राम जी को ठंडा कर दिया, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब केवल कृष्ण वाला मंदिर जाता है, बाकी का कोई नहीं जाता। उन्होंने कृष्ण भगवान को ठंडा कर दिया, शंकर जी को बिठा दिया। शिव जी को बिठाया तो केवल शिव पद्धति के लोग मंदिर जाने लगे। उन्होंने शंकर जी को ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया। केवल देवी जी वाले मंदिर जाने लगे। एक एक देवता को बदल बदल कर देख लिया तो भी लोग टूटे हुए थे। तब उन्होंने मंदिर में ताला लगा दिया, मूर्ति को ठंडा कर दिया। ताला लगाकर किसी संत की प्रतीक्षा करी और कोई अड़भंग संत उनके गांव में आए और उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने 7 जात के लोगों ने मिलकर, पूरे गांव के एक एक व्यक्ति ने मिलकर, सभी समाज ने मिलकर एक मंदिर बनवाया था। उसमें हमने राम जी को बिठाया तो राम वाला जाए, कृष्ण को बिठाया तो कृष्ण वाला जाए। उसमें जिस देवता को बिठाते हैं बस केवल वही लोग मंदिर में जा रहे हैं। 7 जात का आदमी एक साथ मंदिर में जाए, ऐसा कुछ बता दीजिए। महाराज जी ने कहा, मंदिर कहाँ है? वो रहा, हमने ताला लगा दिया। अच्छा, एक काम करो। संत बोले, मंदिर तोड़वाकर होटल बना दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है, पर 7 जात का आदमी एक जगह बैठकर भजन करना पसंद नहीं करता। इतना तोड़ दिया हमारे सनातन धर्म को, इतना तोड़ा जा रहा है, इतना तोड़ा जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को इतना तोड़ा जा रहा है। कोई अपना पंथ चलाता है तो इस देवता को बुरा बता देता है, कोई अपना पंथ चलाता है तो इस देवता को अलग बता देता है, कोई अपना पंथ चलाता है तो इस देवता को गलत बता देता है। बस हमारे सनातन धर्म को जब देखो, जब लोगों ने तोड़ने का प्रयास करा। जिस समय पर राजा भर्तरी आपको कथा के पहले दिन कहा था, जोरू और जमीन बदल देती है इंसान को। एक लड़के की शादी हुई, पत्नी 2-3 साल साथ में रही, अदालत में केस लगा दिया। लड़के की माँ को भी थाने में बिठा दिया, पिता को भी थाने में बिठा दिया। केस लगा दहेज का। केस लड़ते 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 लड़के की 10 साल 12 साल की जिंदगी निकल गई। ईमानदारी से बोलना, उस लड़के की 12 साल जिंदगी निकल गई। और जिंदगी निकलने के बाद अब उस लड़के से कोई कहे कि केस पूरा समाप्त हो गया, अब तुम शादी कर लो, तो लड़का कहता है, रहने दो, एक जो करी वही बहुत थी। अर्थात बदल गया। जोरू और जमीन बदल दी इंसान को। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतनी हैवानियत हो जाती है कि लोग कुल्हाड़ी लेकर एक दूसरे का शीश काट देते हैं। एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए इतना दर्द भरा कांड हो जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। और लेकर कितनी गया? जितने पर सोता था उतनी भी पूरी नहीं लेकर गया और लड़ रहा। जोरू और जमीन। राजा भर्तरी से बहन कह रही है, क्यों रोते हो? किसी गुरु की शरण जाकर बैठो। गुरु बहुत सोच समझकर बनाना जिंदगी में बहुत कठिन है। गुरु बनाना
आज के ज़माने में तो गुरु भी मिल जाते हैं, ढेर कर देते हैं। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के गुरु आपको मिलेंगे, वो कहेंगे माल हमको दे दो, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, हम ही को लिफाफा दो। ये गया। आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, भगवान के भजन में डूबो, भगवान के स्मरण में डूबो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबिए। और डूबते डूबते गुरु भी ऐसा मिलना चाहिए जो भगवान की भक्ति में तुमको डुबो दे। भगवान के भजन में तुमको डुबो दे। ऐसा गुरु ना हो तुमको अंधविश्वास में डुबो दे। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आ जाना, आधी रात को मेरे पास आना, मैं ऐसा हंडा निकाल के दूंगा तुम्हारे पास में, सोने सोने की मुद्रा हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज तो सिक्के चलते हैं अष्ट धातु के, लोहा पीतल आदि के मिले हुए चलते हैं, पर राजा विक्रमादित्य के समय पर सोने के सिक्के चलते थे। आज भी आप सर्च कर कर निकाल सकते हो। राजा विक्रमादित्य के समय पर सोने के सिक्के चलते थे। सोने की चिड़िया कहते थे। दासी, नौकरानी, सेवा करने वाली, चाकरी करने वाली भी तन पर 10 किलो से 12 किलो सोना पहनकर सफाई करती थी। वो राजा विक्रमादित्य का समय था। इस अभिमान में मत जीना कि मेरे पास में 4 सोने की चेन है, मेरे पास 4 अंगूठी है, एक लंबा सा मंगलसूत्र 12 कली का है, हाथ में चूड़ा है, पांव में पायल है। ये सोचकर अहंकार में मत जीना कि तुम्हारे पास इतना सोना है। राजा विक्रमादित्य के समय पर एक नौकरानी के पास में 12 किलो सोना होता था, जो तन पर पहनकर चलती थी, जो तन पर धारण कर कर चलती थी। कोई साधारण है क्या उस समय? सोने की चिड़िया कहलाने वाली, सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत देश है। बस एक चीज का अंदाजा रखना, कोई सतगुरु की शरणागति पकड़ने का प्रयास करना, किसी सतगुरु की शरणागति। और जब हम किसी संत सतगुरु की शरणागति ग्रहण करें तो वो श्रेष्ठ हो। माता पार्वती जी ने शिव जी से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न किया था। आप मुझे कथा सुनाएंगे, मैं आपके मुख से कथा सुनूंगी, मैं श्रोता बनूंगी, आप वक्ता बनोगे। मैं श्रोता हूं, आप वक्ता हो। शिव जी आप कथा सुना रहे हो, भोलेनाथ जी आप कथा कह रहे हो, आप वक्ता हो, मैं श्रोता हूं। एक वक्ता का सही अर्थ क्या होता है? एक वक्ता का सही अर्थ क्या है? केवल कथा कहना, केवल कथा बोलना, केवल प्रवचन करना, केवल कथा कह देना? वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं। आप श्रोता बनकर बैठे हो, हम वक्ता बनकर बैठे हैं, महादेव वक्ता बनकर बैठे हैं, पार्वती जी श्रोता बनकर बैठी हैं। गरुण जी और काकभुषुंडी जी में एक वक्ता एक श्रोता है। एक वक्ता और एक श्रोता, ये दोनों आमने सामने हैं, वक्ता और श्रोता।
अब पार्वती जी शिव जी से पूछ रही है वक्ता का सही अर्थ क्या है। मेरी जीजियों और कथा मंडप में विराजमान सभी मेरे भाई मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना, ये बार बार नहीं मिलेगी। ध्यान से इतनी सी भी ना हटे, इसका स्मरण रखना। एक वक्ता का अर्थ माता पार्वती जी पूछ रही है कि तुम कथाकार हो, तुम कथा कहते हो, तुम वक्ता हो, मैं श्रोता हूं, वक्ता का सही अर्थ क्या है। एक वक्ता बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठ जाए और कथा कह दे, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर ले और कथा कह दे। क्या वक्ता केवल कथा कहता है? श्रोता केवल कथा श्रवण करता है? शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं वक्ता का सही अर्थ पार्वती केवल एक है, जो श्रोता का वक्त बदल दे वो वक्ता कहलाता है। वक्ता का सही अर्थ है जो श्रोता का वक्त बदल दे। श्रोता लगा है अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवार में श्रोता लगा हुआ है, उसको निकाल कर थोड़ा सा भगवान के मंदिर तक पहुंचा देना, थोड़ा सा सत्संग तक पहुंचा देना, थोड़ा सा भगवान के मंदिर देवालय तक पहुंचा देना, भगवान की भक्ति में डुबो देना, वो वक्ता का पहला लक्षण है। जो वक्ता तुमसे कहे मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, जो वक्ता तुम्हारे से कहे कि मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी किस्मत बना दूंगा, जो वक्ता तुमसे कहे मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा, जो वक्ता तुमसे कहे मेरे आश्रम में आओ, मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे पर आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, वो वक्ता नहीं हो सकता। वक्ता वो होगा जो आपको परमात्मा की चौखट तक भेज देगा। वक्ता वो होगा जो आपको भगवान की अविरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करेगा। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती एक वक्ता का सही लक्षण होता है जो व्यक्ति के जीवन को बदल दे, जो व्यक्ति के वक्त को बदल दे, जो जीवन में उसके उलझनों को बदल कर परमात्मा की शरणागति तक पहुंचा दे। अपने दरवाजे पर नहीं, अपने घर पर नहीं, अपने द्वार पर नहीं, अपनी चौखट पर नहीं, वक्ता भगवान के मंदिर तक पहुंचा दे, वो वक्ता की श्रेष्ठता होती है। मेरे भोलेनाथ जी ने पार्वती को कथा कहते कहते ये नहीं कहा भक्तों से कि तुम मेरे पास आकर बैठना। शिव जी ने किसी श्रोता से ये नहीं कहा कि मेरे पास आकर बैठना। शंकर जी ने केवल इतना कहा कि परमात्मा के दरवाजे पर बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो। बीमा कब तक मिलता है? अरे बोलो बोलो, तुम्हारा हाथ थर थर कांपे, 85 और 90 साल की उम्र हो जाए और बीमे वाले को बुला करके ना मेरा बीमे का फॉर्म भर दे। बोलो बोलो जम के, होगा? मेकअप की उम्र में बीमा होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता है। बीमा किसका होता है? साहब बच्चों का बीमा करवा लो, साहब जवानी चल रही बीमा करवा लो, साहब अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं बीमा करवा लो, साहब अभी तो कमाई चल रही है बीमा करवा लो। मेकअप की उम्र में बीमा होगा, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होगा। रिजी जी बहुत कठिन है चेकअप की उम्र में बीमा करवाना। 85 साल 90 साल महाराज जी 80 85 90 साल में बीमा नहीं होता। उज्जैन में हो जाता हो तो बात दूसरी है, हमारे उधर तो नहीं होता। 90 साल का व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति मरने जा रहा है और उसका बीमा करवा के बीमा कंपनी को डूबना थोड़ी ना है। मेकअप की उम्र में बीमा होगा, चेकअप की उम्र में नहीं होगा। ध्यान देना, जब चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता तो चेकअप की उम्र में भजन कैसे कर पाओगे रे? स्मरण कैसे करवाओ?
हाथ थर थर कांपेगा और परिवार से कहेगी मुझे मिश्रा जी की कथा हो रही है, बरनागर रोड छोड़िया, छोरा इतना चतुर शमशान छोड़ी आया। अब थर थर कांपे। और अगर मेकअप की उम्र होती ना और तुम कह देती दुकान बाद में जाना, तैयार होके बैठी और कह दे दुकान बाद में पहले मुझे बरनागर रोड छोड़ के आओ, तो वो तुमको देख के तो हरसिद्धि भी ले जाए, न भेरू जी भी ले जाए, न चिंतामण भी ले जाए, 3-4 मंदिर घुमाता हुआ सेल्फी खिंचवाता खिंचवाता तब बरनागर रोड के लेके जाए, और बरनागर रोड ले जाए तो अपनी शान सत्ता भी दिखाए दरवाजे पे। जाने नहीं मारे मेरी लुगाई, तो वो खड़े हुए दरवाजे के द्वारपालों ने भी कह दिया थारी लुगाई। हमने कब का मारी लुगाई, हमने कब कही थारी, हम थोड़ी ना कह रहे कि मारी। अंदर जाने दो, जाने दो अंदर, अंदर नहीं जान देंगे। बुलाओ वो महापौर जी के, बुलाओ वो पार्षद जी के। तो अब कोई महापौर जी से कहे कि पार्षद जी से कहे कि तुम हमारी लुगाई के अंदर वहाँ ले जाके बिठाओ, तो महापौर जी और पार्षद जी भी कहेंगे ये कथा हम नहीं करवा रहे, ये तो महाकाल राजा करवा रहा है। ये कथा ना सियोर वाला महाराज करवा रहा है, ना समिति करवा रही है, ना जजमान करवा रहे हैं, ना महापौर जी करवा रहे, ना पार्षद करा रहे, ना कोई संसार के मनुष्य की सामर्थ्यता है कि वो भगवान का नाम उच्चारण करवा सके। ये तो महाकाल की इच्छा बिना तो कोई उज्जैन में पांव नहीं रखता, तो कथा भी वही करवा रहा है। उज्जैन में महाकाल की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। देवास की देवास से उधर निकल जाएगा, नागदा की नागदा से निकल जाएगा, बरनागर की बरनागर से निकल जाएगा, उन्हेल से निकल जाएगा, इंदौर की इंदौर से निकल जाएगा, सांवेर तक आकर निकल जाएगा, पर उज्जैन की बॉर्डर में वही प्रवेश करता है जिसको मेरा महाकाल चाहता है। यहां किसी की नहीं चलती। तुम भी एक लाइन याद कर लेना रे अवंतिका वालों अच्छों से। यहाँ किसी की नहीं चलती, किसी के बाप की नहीं चले, यहाँ तो केवल महाकाल की चले, केवल एक की चलती है, और वह काल अधिपति महाकाल राजा है। महाकाल राजा जिस समय विक्रमादित्य अपने प्राणों को त्याग रहे थे, अपने प्राणों को छोड़ रहे थे, विक्रमादित्य की धर्म पत्नी ने, मंदाला ने, विक्रमादित्य की धर्म पत्नी ने उसी समय पर आकर आंखों में अश्रु भरकर अपने पति विक्रमादित्य से शब्द कहा। विक्रमादित्य से मदन लेखा वहीं खड़ी हुई थी, विक्रमादित्य की धर्म पत्नी वहीं खड़ी, पूछ रही है आपने ये सनातन धर्म की रक्षा कर कर, सनातन धर्म को जागृत कर कर एक एक सनातनियों को इस भारत की भूमि पर स्थापित करा है। आप चले जाओगे तो आपकी नगरी का राजा कौन रहेगा, कौन संभालेगा आपकी इस अवंतिकापुरी को, कौन संभालेगा इस सनातन धर्म को, कौन संभालेगा एक एक सनातनी को। तब विक्रमादित्य ने उसी समय पर एक बेलपत्री को हाथ में लेकर अपने सामने बस इतना ही कहा, महादेव महादेव महादेव। सम्मुख में महादेव की वाणी हो गई, बोल विक्रमादित्य क्या चाहिए। विक्रमादित्य कहते हैं आगे का राज्य आपको संभालना है नाथ। इस अवंतिकापुरी का कोई राजा होगा तो केवल राजा, जम के बोलो जरा, महाकाल होगा। इस अवंतिकापुरी को संभालने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पर रहने वाला कोई मिनिस्टर,
कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कोई मंत्री, कोई भी हो, जिसको कुर्सी मिल जाए, अहंकार रत्ती भर का मत करना रे। महाकाल डमरू बजा के निपटा देता 2 मिनट में। राजा है राजा, काल अधिपति है वो, उसकी गणना, उसका समय चक्र, उसका नक्षत्र, एक एक पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर में महाकाल की आंखें नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में महाकाल का चेहरा नहीं बनाया जाता। केवल पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में पूरे विश्व में एक उज्जैनी नगरी ऐसी है जहां महाकाल का पूरा चेहरा और नेत्र भी बनाए जाते हैं। केवल उज्जैनी है, एक उज्जैनी। ये कोई साधारण है उज्जैनी? अरे कितने किस्मत वाले हो रे, घर जाके राइनोन से नजर उतरवा लेना, कोई नजर नहीं लग जाए रे। कितनी किस्मत। बैसाख के महीने में कथा सुनने को मिल रही, छिपरा का स्नान मिल रहा, मंदिर दर्शन करने को मिल रहा, कहीं हरसिद्धि, कहीं काल भैरव, कहीं महाकाल, सब भगवान के दर्शन में ऐसे अलमस्त। और कुंभ का मेला कब आएगा और देखा किसने? इससे पहले ये 23 का कुंभ देख लिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? देख लिया, आनंद पा लिया। और जो रह गए वो बाद में पछताएंगे। हम तो सोच रहे थे भीड़ बहुत है, चलते नहीं बनेगा। कैसे जाए, कैसे जाए? जैसे कथा स्थल दूर है, वैसे ही उसका मार्ग भी बहुत दूर है। फिर वो कैसे आऊं रे सांवरिया थारी गोकुल बड़ी दूर। उसी तरह ये कथा स्थल भी बड़ी दूर है। कैसे आऊं रे महाकाल तेरी उज्जैन नगरी बड़ी दूर। धीरे धीरे चलूं तो कमर लचे, और झटपट चलूं तो झलकाए दूर नगरी बड़ी दूर। तो बीमा कब करवाओगे? अरे बोलो तो, तुम तो हंस दिए रे। मेकअप में कि चेकअप में हैं? बस बीमा मेकअप में, चेकअप में बीमे का कोई लाभ नहीं है और बीमा कंपनी करती भी नहीं है। अब बुढ़ापे में तुम कह दो कि मुझे कथा में छोड़, या कोई नहीं छोड़ेगा। ये पावड़ा चले, हाथ चले, आंखों से सब टिपे, दिखाई दे, कानों से सब सुनाई दे, मुंडा से बोलता बढ़े, सोफा सेट बढ़िया, तब तक चना खा लो, खूब खा। शरीर अच्छा, किसी से मत कहना कि मुझे कथा में छोड़ गया। शरीर अच्छा, पल्लू में रुपया भरा है, 10 रुपए निकालो, 20 रुपए निकाला, ऑटो में बैठी, मैं तो चली। परिवार वाले बोले कहाँ जा रही? तो कह देना मीराबाई भी बोली थी, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महल में आग लगे, अपने कहीं करना, भजन करो। धीरे 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 जब बुढ़ापा आते जाता है, बुढ़ापा आते जाएगा और बुढ़ापा आते चले जाएगा, भजन में चित्त को लगाते चले जाएगा। कहा राजा भर्तहरि स्वयं अपनी बहन से कह रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को बहुत धोखा मिला है, बहुत धोखा मिला। बहन कहती है इसको धोखा नहीं कहते, इसको धक्का मारकर भगवान की शरणागति में जाना कहते हैं। ठोकर लगती है, 2 चीजें मालूम पड़ती है कि रास्ता कैसा है और संभालने वाले अपने को हाथ कितने हैं। ये ठोकर लगने पर मालूम पड़ता है। आप
न को कौन संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है, ये मालूम पड़ेगा ठोकर लगने पर। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई बहन को, पिता पुत्री को, सेठ तिजोरी को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुरंत गायब हो सकते हैं। भाई बहन को कभी अकेला ना छोड़े, पिता पुत्री को कभी अकेला ना छोड़े, और सेठ अपनी तिजोरी को कभी अकेला ना छोड़े। उसको सूना नहीं छोड़ा जाता। बहन भाई को कहीं सुनी जगह पर नहीं छोड़ता, पिता अपनी पुत्री को सुनी जगह पर नहीं छोड़ता, सेठ अपनी तिजोरी को सुनी जगह पर नहीं छोड़ता, और एक सनातन धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति भगवान के भजन को कभी नहीं छोड़ता। ये नियम है हमारा। कैसे छोड़े हम भगवान के भजन को, कैसे छोड़े हम भगवान के स्मरण को? कई लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। हमने कहा तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा है? बोलो रीजी जी है कि नहीं है? है ना गैस का चूल्हा सबके घर में? तो गैस का चूल्हा है तो गैस के चूल्हे में एक बटन भी है, बोलो है कि नहीं? उसको तेज करना हो तो यूं घुमाते रहो, बोलो तेज होगी कि नहीं होगी आंच? बटन को घुमाया तो आंच तेज हो गई, बटन को इधर करा तो आंच कम हो गई। आंच, भट्टे की आंच, गैस की आंच, चूल्हे की आंच तेज करना है तो बटन को घुमाना पड़ेगा, तो बटन को घुमाने से आंच तेज हो जाती है। उसी तरह अगर भगवान को पाना है तो मन को सत्संग की ओर घुमाना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। आंच तेज करिए, सत्संग की आंच तेज करिए, भजन की आंच तेज करिए, मिलेगा, मिलेगा। कई लोग कहे गुरुजी बहुत गर्मी है, उज्जैन में बहुत गर्मी है। महाकाल को सब मालूम है, उसने भी सोचा कि तू चिंता मत कर, दिन में गर्मी में तप लेना, रात को तो तुझे एसी की हवा में सुलाऊंगा। निकम्मल की जरूरत पड़े तो तुम्हारा नाम महाकाल। जितने यहाँ रात को रुके ईमानदारी से बोलना, बोलो बोलो जरा हाथ उठा के, सही है कि गलत है? ऐसी हवा चले कि बैग में से धोती निकाल निकाल। और 3 दिन कथा को हो गए, ये चौथा दिन है। 3 दिन में मेरा कालाधिपति ना जाने कहाँ से छाया भेज देता है। 3 घंटे के लिए कथा सुनते हैं लोग, आनंद पाते। 3 दिन से तुम लोग भी देख रहे होगे, लगातार सब लगे। और माताएं तो इतनी समझदार आजकल की कथा सुनने वाली, मेरी जीजियाँ और ये मेरे जीजा होन इतने समझदार हो गए। घर से चलते हैं तो एक बेडशीट, एक धोती एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। उनको मालूम है कथा में अगर पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो कहीं से भी 4 लकड़ी तोड़कर तंबू लगा के और बैठ जाएंगे। तो ये चतुर हो गए आजकल, इतने चतुर। हमें तो कभी कभी लगता है आने वाले समय में ये इतने चतुर हो गए कि घर से आटा चावल दाल भी लेके चलेंगे, कहीं खेत मिल जाए ना टिक्कड़ से। अच्छा, इतने चतुर है, बहुत धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है। प्रणाम आपके चरणों को नमन, दंडवत साष्टांग, आपकी चित्त वृत्ति को नमन करता हूं। वह कहां राजा भर्तरी की बहन कह रही है, कहां अपने चित्त को उलझा रहा भैया, कहां अपने चित्त को ले जा रहा है? राजपाट छोड़, धोखा मिल गया कोई बात नहीं, भगवान के भजन का मौका मिला है, धोखा नहीं, भजन का मौका मिला है, कर भजन। ये धोखा नहीं है, भजन का मौका है। करो भजन भगवान का, करो स्मरण भगवान का। मौका मिला है, हमको भी मौका मिला है। उज्जैन में आओ, अगर उज्जैन की अवंतिकापुरी में हम पहुंचे हैं तो हमारा भी मौका है कि यहाँ पर एकांत में बैठकर भगवान का भजन करें, कक्ष में बैठकर लाडले से लाड लड़ाएं, कल्लू जी की सेवा करें, भगवान का भजन करें, स्मरण करें। वो केतन महेश्वरी की यहाँ से शीला भाभी थोड़ा भगवान का सामग्री बनाकर प्रसाद ले आती हैं, उनको आरोगा देते हैं, आरोग लेते हैं। बस यही भजन का जो मौका मिला इसको करो, चित्त वृत्ति में जो मिला है उसको आनंद लो,
फिर नहीं मिलने वाला। अब कई लोग हमसे कहते हैं हमने तो कथा कराई, गुरुजी तो हमसे मिल ही नहीं रहे, हमने इतनी मेहनत करी, गुरुजी तो हमसे मिल ही नहीं रहे। तो हमारा आपसे निवेदन है, घर में बिजली का कनेक्शन करवाते हो? अरे बोलो तो जम के, अरे जम के बोलो जरा, करवाते हो? बिजली का कनेक्शन करवाते हो तो उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता? सब ईमानदारी से बोलना रहे, लगता है ना? मीटर लगवाते हो पैसा लगता है कि नहीं लगता? बिजली का कनेक्शन लेकर आते हो उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता? तो तुमने जब बिजली का कनेक्शन करवाया, पैसा तुम्हारा लगा, धन तुम्हारा लगा, तो कनेक्शन को छू के बता। अब तुम ही कहते हो कि हमने इतना करा, हमने इतना करा, हमने इतना करा, तो तुमने कनेक्शन लगाया, तुमने पैसा लगाया, 1-1 रुपया तुमने लगाया, तो बिजली के तार को छू के बता दे। बस निवेदन है, कथा में तुमने मेहनत करी, जजमान बने, सब कुछ करा, तो तुम ये मत सोचना कि गुरुजी हमसे क्यों नहीं मिले। कनेक्शन को छू के बता। तू अगर कनेक्शन छू सकता है तो गुरुजी भी मिल सकता, उसमें क्या दिक्कत? पैसा उसमें भी लगा, उसमें भी तुमने समय लगाया। निवेदन है, गुरुजी से मिलने की आस मत रखो, महाकाल से मिलने की आस रखो कि वो कैसे मिलेगा। हम नहीं मिलते, बहुत कम, ना के बराबर। सबको लगता होगा, व्यासपीठ से कई बार कह देते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं मिलते। आप आएंगे, दरवाजे के बाहर सुबह पूजन हुई, आपसे मिल लिए, ठीक है, जाते आते सीताराम, हरे कृष्णा, शिव राम नाम, कृष्ण नाम, हो गए। बहुत और तुमसे मिल भी लेंगे तो हमें कौन सा आने वाले समय में चुनाव लड़ना है जो तुम्हारी जी हजूरी करे। जिसके पास जाना है 2 क्षण बैठना है, जिसके पास बैठकर भजन करना है, उस महाकाल को जपेंगे, राम नाम कृष्ण जपेंगे तो पार उतर जाए। कहा जपना? भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और जितना कर सकते हो उतना करो। कुएं को खोदोगे तो पहले मिट्टी निकलेगी, कुएं को खोदोगे मुरम निकलेगी, कुएं को खोदोगे पत्थर निकलेगा। खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। लोग कहेंगे पानी नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारी मेहनत पक्की है, तुम्हारा कर्म पक्का है, और तुमने गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए जाना, फल की इच्छा मत रखना, तो मेहनत करे जा। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी जरूर निकलेगा। मेहनत से पीछे मत हटना, पानी निकलेगा, ये निश्चित है। मेहनत तो करो। किसी ने कह दिया अब पानी नहीं निकलेगा, ये तो हमारा पक्का जजमेंट कह रहा है, ये पत्थर में पानी नहीं निकल सकता। अब पत्थर आ गया, अब पानी नहीं निकलेगा। अगर मेहनत करी जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, खोदा जाए, पानी निकलेगा जरूर, मिलेगा। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से पूछा, मैं गुरु किसको बनाऊं? आज के जमाने में गुरु बनाना भी तो एक टेंशन का विषय है। किसको बनाए गुरु? ढूंढने निकले। राजा परीक्षित को मालूम था 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई के मैं यज्ञ कराऊंगा, कोई के मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कोई के मैं ये कराऊंगा। राजन हमारे पास बैठो, 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। राजा एक के पास नहीं रुका। आखिरी में 350 ऋषि जब पूरे हो गए, तब 351वें नंबर का ऋषि मिले थे, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कि ये कराऊंगा। उन्होंने कहा, सुन राजन, ये बड़ का पेड़ है, गंगा का तट है, बट वृक्ष की छांव में बैठ जा, मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तू अगर दिल से सुन लेगा तो मैं ये नहीं कहता कि तू मरेगा नहीं, मरेगा तो सरी पक्का है, पर तुझे मरने का भान नहीं होगा। हम इंजेक्शन अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में लगवाते हैं और पूछ के लगवाते हैं। क्यों? आज हॉस्पिटल में वो सिस्टर नहीं दिख रही। कौन सी सिस्टर? वो विनीता जीजी थी ना, जो इंजेक्शन लगाती थी। तुम्हें मालूम है विनीता जीजी तुम्हें पहचानती है,
तुम्हारे को जानती है, इसलिए इंजेक्शन वो अपने हाथ से जब लगाती है तो धीरे धीरे लगा देती है, दर्द नहीं होता। इसीलिए भगवान की कथा सुनने के बाद अगर किसी के प्राण भी छूटते हैं तो जाने का दर्द नहीं होता, उसको पाने की उमंगता होती है, उसको पाने की उमंगता होती है। कितना इंजेक्शन लगाने वाला पहले नस ढूंढे ठोक के। गुरु और इंजेक्शन लगाने वाले दोनों एक जैसे होते हैं। गुरु भी पहले ठोक लेता है अच्छे से, और ठोक के फिर देख लेगा यही नस है, बस गुरुजी ने वहीं पे इंजेक्शन लगाया। फिर गुरुजी ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी, नहीं मारा तो कलेजे लगी गई जी, मारा कलेजे लगी गई। गुरुजी के लगना ही तो चाहिए, इंजेक्शन सही जगह लग गया। फिर गुरुजी ने एक खुआ लिया, इंजेक्शन लगने के बाद ऐसी टकानियाँ लग गई के, और गुरुजी ने कह दिया ऐसे हिलाते रहे। गुरुजी भी के बस जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, हिलाते रहे, भगवान का भजन करते रहे, मिल जाएगा। स्मरण करोगे मिलेगा, जपोगे मिलेगा, भजन करोगे मिलेगा, कीर्तन करोगे मिलेगा, वो प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से। जो लत में डूबा होता है, चाहे मदिरा की हो, नशे की हो, तंबाकू की हो, वैश्यावृत्ति की हो, जुआ की हो, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, और 74 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। 4 कदम की दूरी तुम्हारे चोर से होना चाहिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से होना चाहिए। किसी पीने वाले के पास मत बैठना, जुए खेलने वाले के पास मत बैठना, जो निरंतर गलत व्यसन में डूबा हो इसके पास में मत बैठना। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखो। किसी चोर के साथ रहोगे तो एक दिन चोर तो घूमता मिलेगा और तुम थाने में बंद मिलोगे, क्योंकि वो चोरी कर निकल जाएगा। 4 कदम की दूरी चोर से बनाकर रखिए, 14 कदम की दूरी लतखोर से, नशे वाले से दूरी बनाकर चलिए, और 74 कदम की दूरी चुगलखोर से बनाकर चलिए, जो तुमको चुगली करता रहे, दिन भर भड़काता रहे। नशे वाले से दूर रहो, 14 कदम की दूरी बनाकर रखो। आप नहीं पीते, आप नहीं गलत काम करते, आप कभी व्यसन नहीं करते, पर उसके साथ बैठोगे तो लोग कह देंगे ये भी पीता होगा, ये भी गलत काम करता होगा, उसी के साथ तो रहता है। कितनी कितनी विचित्र बात है रे। जिसको अखबार में पढ़ो वो एक ही बात निकलती, न्यूज में देखो तो एक ही बात निकलती, पैसे के चक्कर में हमने हमारी पढ़ाई छोड़ दी। कितनी दर्द भरी कथाएं सुनाते हैं लोग अपनी अपनी। पैसे का अभाव था इसलिए हमने पढ़ना, बोलो बोलो जम के बोलो, पढ़ना छोड़ दिया। आज तक अखबार में एक चीज पढ़ने को नहीं मिली कि पैसे का अभाव था इसलिए दारू छोड़ दी। पढ़ना छोड़ा है, जुआ नहीं छोड़ा, व्यसन नहीं छोड़ा, तंबाकू नहीं छोड़ा। पैसे के अभाव में केवल तुमने पढ़ना छोड़ा। पैसे के अभाव में कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने तंबाकू छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो मैंने जुआ छोड़ दिया, पैसा नहीं था तो वेश्यावृत्ति छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने मदिरा छोड़ दी, पैसा नहीं था तो मैंने गलत काम छोड़ दिया। एक बार अखबार में पढ़ने को नहीं मिला कि पैसा के अभाव में मैंने ये गलत काम छोड़ दिया, पैसा के अभाव में मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं बड़नागर रोड कथा सुनने नहीं गई, और शादी थी इंदौर रोड पे तेरी मौसी की छोरी की, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके वहां चली गई। तो क्या वो रिश्तेदार, तो भोलेनाथ जी ने भी कह दिया आवा मेरे द्वार, आवा तू। वो तेरे रिश्तेदार इंदौर रोड पे गार्डन में जा रही, ऐसी जूड़ा मूड़ा बांध के, 2-3 ऐसी लीड थी, लीड बोलते प्लास्टिक के 4-5 डंडे थे, ऐसे खुसे हुए थे। अब हमने तो वो 5-5 रुपये वाली लीड ही देखी है बस वो लिखने की, तो जो चीज़ दिखे वही, ऐसे 4 डंडे भी खोसे हैं ऐसे ऐसे। और चलिए, और मैं इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, इतनी खुश होके मिल रही, और यहाँ कथा में आई तो 50 बार सोच रही
इतनी भीड़ है, हमको सही से कोई ने व्यवस्था तो दी नहीं। हमने तो कार्यकर्ता में नाम भी लिखाया था, तो कार्यकर्ता में नाम लिखाया था, कथा सुनने में थोड़ी ना लिखाया था। हमें तो कोई ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। बस शादी में किसने कहा था कि तू गुलाब जामुन खा? एक बार भी कोई बोला कि गुलाब जामुन खाओ? आओ साहब मीठा लीजिए, आओ साहब नमकीन लीजिए। केवल दरवाजे पे खड़े थे तुमको देखने के लिए कि लिफाफा लाई कि नहीं लाई, और तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना ध्यान था, वो तो तुम्हारे हाथ को देख रही थी गिफ्ट क्या लाई थी। उन्हें कहते जाओ साहब अंदर चले जाओ। अंदर गई, इसने सबसे पहले स्टेज पे थोड़ी ना गई, निपटाने गई है, तो सब खा गई पूरा आइटम, और एक आध चीज रह भी गई, और पड़ोसन ने कह दिया वहां पर गुपचुप बहुत जोरदार थी, तो वापिस चली गई। फिर निकल के पति कह रही गाड़ी में बैठी जा, अब भी आई, अब भी आई, और 2 मिनट में अंदर गई, ने पान खाना भूल गई थी, सब खा खुआ कर और मुंडा में भर के, और वो हाथ पोंछने का टिश्यू पेपर में एक पान और धर के चुपचाप से इनके लिए भी ले खिला। भजन में जाओ, सत्संग में जाओ, संकीर्तन में जाओ, भगवान के स्मरण में जाओ, कथा में जाओ, वहां कोई गलती मत देखना। वहां पर तो केवल भगवान का भजन देखना कि भजन क्या है, स्मरण क्या है, संकीर्तन क्या है, मंत्र जाप क्या है, नाम जाप क्या है, भगवान की स्मरण कितना करना है। मैं क्यों आई हूं कथा में, क्यों आकर बैठी हूं, क्यों वैशाख के महीने में महादेव ने ये कथा रख दी, क्यों महादेव ने ये शिव पुराण यहाँ रख दी। भगवान से प्रार्थना करना कुछ तो होगा। मेरे अवंतिकापुरी की एक एक माताएं इस कथा का इंतजार कर रही थी कि कब कथा हो, कब हमारी अवंतिकापुरी में शिव पुराण की कथा। एक एक माता अवंतिकापुरी की, उज्जैन नगर की एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक नारी, एक एक पुरुष इस अवंतिकापुरी का इंतजार कर कर बैठा था, कब हमारी अवंतिकापुरी उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो, कब उज्जैनी में कथा हो। और धन्य है उज्जैन वालों, आपके चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल। दिन में प्रशासन सामान, आटा चावल दाल शक्कर तुम दान करने का लाते हो, गाड़ियाँ नहीं आने देते, तो अवंतिकापुरी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वो आधी रात को आकर भंडार गृह में डालकर आटा चावल चले जाते हैं। धन्य है रे उज्जैनी वासियों, धन्य। नमन करता हूं आपकी श्रद्धा को और विश्वास को। लोग कहते हैं तीर्थ में रहने वाले इतना दान नहीं करते, मैं कहता हूं मेरी अवंतिका में आकर देखिए कि अवंतिकापुर वाले कैसे दान करते हैं, कैसे दान करते हैं। दिन में प्रशासन अंदर नहीं आने देता, आटा चावल दाल शक्कर कुछ भी दान करने का लाते हो, भंडारे में देने का लाते हो, नहीं आने देता, क्योंकि उनका भी नियम है कि गाड़ी अंदर जाएगी, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तो नहीं आने देते, उनका भी नियम ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं। तो अवंतिकापुर के लोग आधी रात को आकर गाड़ी में लेकर आकर भंडारे में डालकर चले जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा। ये आंजना समाज का, ये आंजना परिवार की ये जमीन, उनने कह दिया एक आलू की बोरी बाजार से मत लाना, सारी आलू की बोरी हमारे यहाँ कैसे जाएगी। ये दान है, ये पुण्य है, ये सत्कर्म है, ये पुण्याई है तुम्हारी। कोई रोटियां बनाकर भेज रहा, कोई दलिया बनाकर भेज रहा, कोई खिचड़ी बनाकर भेज रहा। कितना कितना भजन महापौर जी। इस अवंतिका नगरी का साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और वास्तव में इस नगरी के लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। भजन करें, साधुवाद, धन्यवाद है इस अवंतिकापुरी को, साधुवाद। करो भजन, करो। और भजन बिना यहाँ रहना मना है, भजन बिना यहाँ खाना मना है। यहाँ रहो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, मिलेगा। राजा भर्तरी ने पूछा, बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन गुरु कैसे मिलेगा? बहन कहती है, भैया 350 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को, तो भी वो
ढूंढ ढूंढ के थक गया, तब 351वें नंबर का गुरु मिला, सुखदेव जी महाराज। उसने कोई ना ढोंग, ना प्रपंच, ना अंधविश्वास, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं भटकने दिया। उसने केवल एक ही काम करा कि तू जितना भजन करेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तू मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। संसार में ऐसा कौन जन्मा जो नहीं मरेगा? कहीं का गारंटी लेता हो तो हमको बता देना, हम भी चले जाएंगे उसके पास कि नहीं मरेंगे। मरना सबको है, सबको। सिकंदर गया, कहकर गया मेरी यात्रा लेकर जाओ, मुझे मुर्दे को लेकर जाओ तो रास्ते में पैसा बिछा देना और मेरा हाथ अर्थी के बाहर कर देना। मेरी यात्रा लेकर जाओ तो मेरे हाकिम, मेरे डॉक्टर, मेरे वेद जिन्होंने मेरा इलाज करा, उनको मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाने की आज्ञा कर देना। क्यों? क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, ये सिकंदर कहता है। सत्य है मृत्यु। दवाई दे सकता है कोई, इलाज कर सकता है कोई, टेबलेट दे सकता है कोई, पर मौत से नहीं बचा सकता। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से तो केवल एक बचा सकता है, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। एक, वो कब पलटेगा, कब पलट, पत्र देखिए। गुरुदेव में प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो प्रमीला बघेल? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रमीला बघेल, निवासी गायत्री नगर, आगर रोड, उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप भी हमारे साथ में एलईडी पर, टीवी पर पत्र पढ़ सकते हैं। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, कैसे, कब और कहाँ भोले बाबा कृपा करते हैं। अचानक मेरे पति का स्वास्थ्य खराब हो गया। हमने पुष्पा अस्पताल में बताया, उज्जैन के जांच कराई, बताया तो उनको पीलिया हो गया, जो कि 19% से 23% तक लीवर में चले गया था। लीवर में उतर गया। डॉक्टर ने भर्ती का बोल दिया। हमने दिनांक 20/10/2022 को भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने 3 दिन बाद कहा कि इन्हें इंदौर ले जाओ, इनकी हालत खराब है। हमने सुना था कि अहमदाबाद में इसका इलाज अच्छा होता है, तो हम उनको अहमदाबाद लेकर जाने का विचार कर लिया। मेरी ननंद और देवर अहमदाबाद लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया तो लीवर खराब हो गया था और ऑपरेशन का कह दिया। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। यह सुनकर हम ज़्यादा घबरा गए और वापस उज्जैन के लिए निकल पड़े। अहमदाबाद से मेरे देवर ने मम्मी जी को फ़ोन करके कहा कि सीहोर वाले गुरुजी कथा में कहते हैं कि भोले बाबा पे जल चढ़ाकर प्रार्थना करने पर और भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिलाने पर स्वास्थ्य ठीक होता है। तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया और मेरे भोले बाबा पर 1 लोटे जल में बिलपत्र चढ़ाकर शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। फिर 5/11/2022 को इंदौर के अमोल अस्पताल में जाकर दिखाया, जिसकी जांच मैंने लगा दी है। जांच देखकर भर्ती करा और बोले हमने भर्ती कर दिया है, फिर भी 5 दिन देखते हैं, स्वास्थ्य में आराम लगा तो ठीक है, नहीं तो इनको ले जाना, इनका लीवर खराब हो चुका है और हो सकता है कि इनको डायलिसिस की जरूरत पड़े और इनको आप ऐसे कैसे ही रहें, कोई भरोसा नहीं है, इनकी कोई गारंटी नहीं। तब हॉस्पिटल में 5 दिन का समय दिया था डॉक्टर ने। महादेव के मंदिर जाती गुरुदेव, पत्ते पर शहद लगाती, शहद लगा हुआ पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती। मंदिर तो गुरुदेव हमारे यहाँ से मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पास में है, जो कि विष्णु सागर पर है। हमने उस मंदिर पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पत्ता लगाना प्रारंभ करा। पत्ता लगाती, उसका शहद निकालकर डब्बी में भरकर ले जाती और डॉक्टर मना करता कि इनको कुछ मत दो, फिर भी मैं वो शहद उसके मुख में थोड़ा सा होठों पर लगा देती। 3 दिन तक मैंने प्रतिदिन उज्जैन में महादेव को शहद चढ़ाया, ले जाकर लगाया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और 3 दिन के बाद 2 दिन तक लगातार ये क्रम और चालू रखा। 5वें दिन जब जांच प्रारंभ हुई
तो डॉक्टरों ने कह दिया, पी लिया 0% रह गया और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें हॉस्पिटल की फाइल में लगी हुई हैं। और ये सारी फाइल में जांचें लगाकर मैं आपको भेज रही हूँ। पूरी फाइलें उन्होंने इस में लगा दी, एक एक फाइल में एक एक जांचें उन्होंने अपनी लगाई। ये शिव तत्व है। और घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, शपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। शिव तत्व को जाना महाराज। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भाव से शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। भाव से आनंद के साथ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भाव से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो।
जय हो। मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा, मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा, ओ मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा, मेरे भोले बाबा के जटा में गंगा। ओ हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 नाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। ओ मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। सारे जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय, सारे जग में उजाला फैलाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बिहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।